Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will learn what is algebraic expression. So students, algebraic expression को define करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि what are expression. बेसिकली एक्सप्रेशन को आप क्लास 1 से डील करना स्टार्ट कर देते हो, एक्सप्रेशन आप डील कर रहे होते हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता वो कैसे कि जब आपकी टीचर आपसे ये क्वेश्चन करती है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 and 7, सो आप कॉपी पे 3 and 7 को सम करने के लिए एक फॉर्म लिखते हो, ठीक है, एक बेसिक फॉर्म लिखते हो ताकि या तो आप मेंटली आप उसको करोगे, फिंगर टिप्स पे करोगे, या आप उसको कॉपी पे राइट करोगे और उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। तो जो बेसिक फॉर्म आप कॉपी पे लिखते हो 3 and 7 को सम करने के लिए, तो बेसिकली वो आपका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि हाउ टू राइट सम ऑफ 3 and 7, तो आप इस फॉर्म में लिखोगे, ओके। तो आप इस फॉर्म में 3 and 7 के सम को लिखोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। इस एक्सप्रेशन में हम आंसर में नहीं जा रहे कि हमने हमारा आंसर क्या आएगा, जस्ट उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो स्टार्ट लेते हो कि आपने किसका आंसर फाइंड करना है, तो बेसिकली वो जो फॉर्म होती है वो आपका एक्सप्रेशन होती है। जस्ट ये आपका एक्सप्रेशन है यहाँ पे 3 and 7, ओके। तो क्लास 1 से क्लास 5 तक जो एक्सप्रेशन होता है आप डील कर रहे होते हो, क्योंकि एक्सप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स होती है। तो जो एक्सप्रेशन आप डील कर रहे होते हो वो होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि जस्ट आप नंबर्स को डील कर रहे होते हो, नंबर्स को प्लस कर रहे होते हो, नंबर्स को माइनस कर रहे होते हो, नंबर्स को माइनस कर रहे होते हो, मल्टीप्लाई कर रहे होते हो और डिवाइड कर रहे होते हो। बट क्लास 6 से आप नंबर्स के साथ वेरिएबल भी डील करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आप अलजब्रा की दुनिया में चले जाते हो क्लास 6 से, ठीक है, अलजब्रा स्टार्ट कर देते हो। तो अब आप जो टाइप पढ़ रहे हो एक्सप्रेशन की वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और 6 क्लास से ऑनवर्ड्स आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी डील करते हो। अब एक्सप्रेशन बेसिकली क्लास स्टूडेंट्स, एन एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, symbols, तो and operators that is well formed according to rules that depends on the context. what does it mean कि एक्सप्रेशन जो है वो कम्बिनेशन है, कंबाइन करते हो किसको, नंबर्स एंड सिंबल्स को। सिंबल क्या है, नंबर्स तो सिंपल 1 2 3 इज़ अ नंबर। सिंबल क्या है, जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABC XYZ, इनको जब आप कंबाइन करते हो, कंबाइन कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जो एप्लीकेशंस होती हैं इसकी ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इनका कम्बिनेशन होता है, और कम्बिनेशन ऐसा होता है कि वो एक, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एक वेल फॉर्म्ड, आप वेल फॉर्म्ड में लिखते हो, एक बेसिक फॉर्म में लिखते हो, जिसमें या तो आपको प्लस करना होता है उस फॉर्म में या आपको माइनस करना होता है। तो वो आपका जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है वो आपका रूल होता है, आपको रूल दे दिया जाता है कि आपने इस रूल को देखते हुए कंबाइन करना है, एक कम्बिनेशन बनाना है किसका, नंबर सिंबल्स का और एंड ऑपरेटर्स का, ठीक है। और वो जो रूल होता है वो आपका जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि हमने सम करना है 3 and 7 का, ओके। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है और इसमें रूल क्या है, सम इज़ अवर रूल हेयर, ओके। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन हमने आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करना है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करने में आपके नंबर्स भी आएंगे, आपके सिंबल भी यूज़ होंगे, ओके। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा के क्लियर होने चाहिए। नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, सिंबल ABC XYZ सिंबल हो जाते हैं, और सिंबल्स को वेरिएबल भी कहते हैं। ऑपरेटर, ओके, प्लस माइनस। कोफिशेंट, कोफिशेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, कोफिशेंट एंड वेरिएबल्स, इसको मैं साथ ही डिफाइन करूँगी कि जब आप, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिखा है 4x, इसमें जो x है वो वेरिएबल है एंड 4 इज़ द कोफिशेंट ऑफ x।
वेरिएबल मीन्स जो वेरी करता है, जो चेंज होता रहता है। तो x यहाँ पर वेरी करेगा। अब x वेरी कैसे करेगा? क्योंकि x बेसिकली एक अननोन वैल्यू होती है अलजबरा में, जिसको आपने डिफाइन करना होता है, जिसको आपने फाइंड करना होता है। ओके, कि क्या है। कभी x की वैल्यू क्योंकि अननोन है इक्वल टू 2 होगी, कभी x की वैल्यू 3 होगी और कभी x की वैल्यू 4 होगी। जब इसको आप एक क्वेश्चन आएगा उसमें सॉल्व करेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ आएगी क्योंकि ये वेरी कर रही है हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, चेंज हो रही है x की वैल्यू। कभी आप ये नहीं कह सकते कि जहाँ x लिखा होगा उसकी जगह आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। बेसिकली एक नंबर ही होगा, लेकिन वो नंबर हमें नहीं पता, फिक्स्ड नहीं है। ओके, दैट्स वाई ये वेरी करने की वजह से हमेशा लेटर जो भी होंगे x y z a b c, ये आपके पास वेरिएबल होते हैं। ओके, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। और जब आपके वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो नंबर 1 2 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो फैक्टर होता है x का, उसको वो होता है कोफिशिएंट। यहाँ पर हम कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 4, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 4। यहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट है वो 4 है। ओके, तो 4 इज़ अ कोफिशिएंट हियर। ओके, तो नंबर्स, सिंबल, ऑपरेटर, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। is that clear, students? So the second is constant. What is constant? Constant जो change नहीं होता, variable जो change होता है, constant is a fixed and well defined number. यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है, मतलब कांस्टेंट जहाँ होगा वो एक नंबर होगा जिसको हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल 4 लिखा है, जहाँ पर 4 लिखा होगा किसी क्वेश्चन में, आप हमेशा उसकी जगह 4 ही लिखोगे, क्योंकि जहाँ 4 लिखा है वो हटा के आपने हाँ चलो अब इसकी जगह हम 2 लिख देते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, नहीं, 4 की उसकी जगह हमने 4 ही लिखना है। इसलिए वो कांस्टेंट जो चेंज नहीं करता, वेरी नहीं करता। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करने से पहले आपको समझना चाहिए वो है टर्म। व्हाट इज़ अ टर्म? टर्म क्या होती है स्टूडेंट? अ सिंगल नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप समझिए कि टर्म क्या होती है कि जब आपके पास नंबर एंड जो वेरिएबल है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक सिंगल टर्म। आप इफ़ वी हैव नंबर तो वो आपके पास एक सिंगल टर्म है। अगर आप 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स या 4x आपके पास है तो वो भी आपके पास एक सिंगल टर्म है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अ सिंगल टर्म। ओके, और अगर आपके पास यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय x है तो वो आपके पास एक सिंगल टर्म है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे यूज़ कर रहे हैं 4 + x, तो यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स हैं। स्टूडेंट हाउ कैसे वो आपके पास सिंगल टर्म 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, कि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 4 इज़ अ 1 टर्म, x इज़ अनदर टर्म, 2 टर्म्स हैं। तो प्लस का साइन जो है बेसिकली वो 2 टर्म्स को सेपरेट करता है। ठीक है, जब भी आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा बीच में तो इट्स मीन्स कि यहाँ पर एक टर्म दूसरे से सेपरेट हो गया और हमारे पास एक टर्म ऐड हो गया। 4 1 टर्म प्लस इसमें एक x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल, 4x इज़ अ 1 टर्म प्लस 3 जो है वो एक और टर्म है। बस प्लस के साइन की वजह से यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो ठीक है, मोर देन 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास प्लस साइन यूज़ होगा या माइनस साइन होगा तो बेसिकली जो प्लस और माइनस का साइन है वो टर्म्स को सेपरेट करता है। तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो नाउ वी आवर सेकेंड डेफिनेशन इज़ व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन अच्छी तरह मैंने डिफाइन कर दिया स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? जहाँ पर नंबर्स एंड वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर का कम्बिनेशन होगा, ग्रुप होगा। ओके, तो व्हेन ऑपरेशंस एंड एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस are applied together
एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑपरेटर्स जो हैं ये अप्लाई किस पर हो रहे हैं? अलजेब्रिक टर्म्स पर। दीज आर अवर अलजेब्रिक टर्म्स। ओके, अलजेब्रिक टर्म्स जो आपको अच्छी तरह पता चल गया। अलजेब्रिक टर्म्स मीन्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई, ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पर अलजेब्रिक टर्म्स के बीच में अगर आपके पास प्लस माइनस और ये आ रहा है तो वहाँ पर जो एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन करेंगे दैट आर कॉल्ड अलजेब्रिक ऑपरेशन। 2x यहाँ पर जो 2x है स्टूडेंट्स, वो भी आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है 4x - 7, इट इज़ आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हमारे पास टर्म्स यूज़ होती हैं। वन टर्म भी यूज़ हो सकती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मोर देन वन टर्म भी यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 4x - 7, 4x - 7, 4x एक टर्म है, 7 एक और टर्म है। माइनस का जो साइन है यहाँ पर वो ऑपरेटर है आपके पास। तो ये इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है। हम अभी आंसर में इंटरेस्टेड नहीं है, हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा बेसिकली, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट है जो कि फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्रेशन की बताई थी। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पर आपके पास सिंबल भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जस्ट अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ होता 4 - 7 तो ये जस्ट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता, बट वी आर यूजिंग वेरिएबल हेयर, सो दैट्स वाई इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 4x + 9 + 3। ओके, 4x यहाँ पर 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, आपको देख के लग रहा है क्योंकि प्लस साइन है और वो सेपरेट कर रहा है, ठीक है, एक टर्म को दूसरे से। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है और हमने यहाँ पर x एंड y को फाइंड करना है। इसको फाइंड कर, इसका आंसर क्या होगा, x एंड y की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो ये भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x² + 2x + 3, ये भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2y + 10y², ये भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन भी अच्छी तरह डिफाइन हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।